अब पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पाठ दूसरा, जंगल, पूरक पठन, पेज नंबर 42। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी के बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, क्लास में पढ़ा रही हैं, तो उन्हें बुला नहीं सकते। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। कक्षा से जब बाहर आ जाएंगी तो उन्हें कह देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है, घर में सब ठीक ठाक तो है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। फिर से कहा, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, नियम भंग होगा। मुझे बताओ। तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? आंटी, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया, रोने जैसी हो गई वह। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारना, झाड़ू लगाना, उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, खरगोश को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। वो बुदबुदाई। वो मनी मन में बोली, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी, बीजी अर्थात दीदी। तविशा अचेत है, होश में नहीं है। सोनू को देख घबरा गई। तविशा अचेत सोनू को, बेहोश सोनू को देखकर तविशा घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसके रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। 1 घंटे में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू को निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, बेहोश, निश्वास, बेहोश नहीं, निश्वास। उसके भीतर कोई श्वास नहीं था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, उसके गोल गोल आसपास घूमता, कभी दाएं ठिठक उसे दाईं तरफ रुक जाता, गौर से ताकने लगता। अब पेज नंबर 43 देखें। कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। पीयूष जो शांत बैठा हुआ था, स्तब्धता यानी शांत, उस नन्ही सी जिंदगी को वो मौत से पहली बार मिल रहा है। उसे पता नहीं कि मौत क्या होता है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। वह रूंधे स्वर में साधती हुई, अपने आप को संभालते हुई उसे समझाने लगती हैं, रोती नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया।
हिचकियां भर रहा था मोनू, रो रहा था। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई, निराश हो चुकी थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों में, उस छोटे से बालक के मन में जो सवाल होंगे, पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही, साफ सफाई कर्मचारी को घर पहुंचते हुए खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? इसके आगे का पेज हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।